दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लेकर आए हैं हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि आलोचक राजेंद्र कुमार जी की एक कविता, क्या करें हम खुदकुशी के सिवा। ये कविता किसानों को लेकर लिखी गई है और जैसा कि आपको पता होगा कि किसान आज लाखों की संख्या में आत्महत्या कर चुके हैं और आंकड़ों पर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन एक सच पिछले जो काफ़ी दिनों से जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली के बॉर्डर पे, उसमें 25 से अधिक किसान की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन फिर भी हमारी जो व्यवस्था है उसकी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि आखिर में इन अध्यादेशों को लेकर के हमारी जो राय है वो इतनी मजबूत क्यों बनी हुई। और ऐसे में जब किसान आत्महत्या की जो दर है वो लगातार बढ़ रही है, तो तब और ज़रूरी हो जाता है कि हम उनके साथ कुछ संवेदना रखते हुए विचार करें। तो आइए सुनते हैं कविता, क्या करें हम खुदकुशी के सिवा। कहाँ है वो खेत जो हमें अपना कहकर पुकारें, कहाँ है वो खेत जो हमें अपना कहकर पुकारें, देख कंधे पर हमारे हल रोम रोम खिल जाएं मिट्टी के। देख कंधे पर हमारे हल रोम रोम खिल जाएं मिट्टी के, कहाँ है वो बीज जिन्हें हम सहेज सकें अगली फसल की आस सा। कहाँ है वो बीज जिन्हें हम सहेज सकें अगली फसल की आस सा। कहाँ है वह फसल जिसकी लहलहाती बालियों में पसीने की बूंदें हमारी दाना बन हुलसतीं, दाना उमकता हमारी रगों में दौड़ने को। कहाँ है वह फसल जिन्हें हम सहेज सकें अगली फसल की आस सा। कहाँ है वह फसल जिसकी लहलहाती बालियों में पसीने की बूंदें हमारी दाना बन हुलसतीं, दाना उमकता हमारी रगों में दौड़ने को। कहाँ है वो खेत, कहाँ है वो बीज, कहाँ है वो फसल। कहाँ है वो खेत, कहाँ है वो बीज, कहाँ है वो फसल। खेत अब उनके हैं जो खाने से उबे कमाने को आतुर हैं। खेत अब उनके हैं जो खाने से उबे कमाने को आतुर हैं। बीज अब उनके हैं जिन्हें सब कुछ अपने नाम से पेटेंट करा लेने की हड़बड़ी है। बीज अब उनके हैं जिन्हें सब कुछ अपने नाम से पेटेंट करा लेने की हड़बड़ी है। फसलें अब उनकी हैं, फसलें अब उनकी हैं शीत ताप से जिन्हें भेद करने की ज़रूरत नहीं। फसलें अब उनकी हैं जिन्हें शीत ताप से भेद करने की ज़रूरत नहीं। बालियों में दाने हैं उनके लिए रुपयों की फलियां हैं। बालियों में दाने हैं उनके लिए रुपयों की फलियां हैं। खाली हमारे लिए ढोने को डलियां हैं, खाली हमारे लिए ढोने को डलियां हैं, जिनमें वो अन्न नहीं कर्ज हमें देते हैं, जिनमें वो अन्न नहीं कर्ज हमें देते हैं। जगहें हमारे लिए मुर्दा घरों में हैं, जगहें हमारे लिए मुर्दा घरों में हैं। अन्न पेट के लिए नहीं उनके यहाँ अन्न है रखने को गोदामों में। अन्न पेट के लिए नहीं उनके यहाँ अन्न है रखने को गोदामों में। कैसे तब्दील करें हम अपने पसीने को, कैसे तब्दील करें हम अपने पसीने को अपने लिए अन्न के दानों में। कैसे तब्दील करें हम अपने पसीने को अपने लिए अन्न के दानों में। दोस्तों, एक किसान के पास न तो ज़मीन है, न उसके पास अपने बीज हैं। सब कुछ हम दूसरों पर लगातार निर्भर होते चले जा रहे हैं और ये निर्भरता इस तरह बढ़ती जा रही है कि सब कुछ विकास की बात में ख़त्म हो जाता है और उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं। दोस्तों, हम और आप अगर किसानों के बारे में विचार करते हुए उनके प्रति नहीं खड़े होंगे तो ये अपने साथ भी हम नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने में किसानों का जो खून और पसीना है उसका योगदान कम नहीं है और यह यूँ कहें कि उनके बिना हिंदुस्तान की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो इस कविता को सुनते हुए अगर आपको कविता ये जरा भी प्रभावित कर पाई है तो इस बात को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अपनी बातचीत में किसानों को शामिल करें। शुक्रिया।